गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये क्लास 11th आपका सब्जेक्ट फिजिक्स। उस वक्त हमने डिस्कस किया था, इससे पहले वाले वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ तक किया था ना इक्वेशन 4 था। हम डिस्कस कर रहे थे इलास्टिक कोल्यूजन इन वन डायमेंशन। ठीक, इसको आप लोगों ने डिस्कस किया था आप लोगों का हेड ऑन कोल्यूजन। ठीक है ना, कोल्यूजन इन वन डायमेंशन, इसको आप लोगों ने कहा था हेड ऑन कोल्यूजन। ठीक है, तो उस वक्त हमने जो है इक्वेशन जो है 4 तक आप लोगों ने डिस्कस किया था। v1 माइनस, यहाँ पर आप लोगों का क्या आना चाहिए, v1 माइनस v2, सॉरी, ठीक है, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू u2 माइनस u1। तो आप लोग लिख सकते हैं ना v1 माइनस v2 इज इक्वल टू u2 माइनस u1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हैं ना, इसको डिवाइड में लेके तो वहाँ पर आपका क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। v1 माइनस v2 इज इक्वल टू u2 माइनस u1 इज इक्वल टू आप लोगों का क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, v2 माइनस v1, तो माइनस कॉमन निकालेगा, u1 माइनस u2, ये आपका क्या बनेगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये आप लोगों का सेपरेशन हो जाएगा ना, कोल्यूजन के बाद है, कोल्यूजन के बाद दोनों सेपरेट हो रहा है। ये आप लोगों का है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है ना, तो अप्रोच वो आप लोगों का ई के बराबर होता है, ई का वैल्यू आप लोगों का 1 है। इस ई को आप लोग कहेंगे एसेंट्रिसिटी। ठीक है ना, तो इस ई को आप लोग नाम देंगे ई इज इक्वल टू इज, इसको आप लोग कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ, ई को आप लोग नाम दे सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, RESTITUTION, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कह सकता है, या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ रिसिलियंस, ये भी कह सकते हैं RESILINC। ठीक है ना, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ई को इज डिफाइंड एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये आप लोगों का रेशियो है ना, इस तरह से डिफाइन एज रेशियो ऑफ, इस तरह से लिखो, रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो ये ई को आप लोग डिफाइन कर सकता है ना, ये रेशियो है आप लोगों का जो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, u1 और u2 तो आपका इनिशियल वेलोसिटी है। अब हम देखते हैं फाइनल वेलोसिटी आपका v1 और v2 को जो आप लोग कैसे जो है ठीक है ना, अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटीज, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है ना, लेकिन आफ्टर कोल्यूजन, कोल्यूजन के बाद आपका जो वेलोसिटी होगी इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब इक्वेशन 4 में से देखो, इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन अगर 4 आप लोग डिस्कस करेंगे तो इक्वेशन 4 में से आपका एक वेलोसिटी का वैल्यू आएगा, ठीक है, तो इक्वेशन 4 में आपका एक वेलोसिटी का वैल्यू आएगा। वो वेलोसिटी क्या आएगा आप लोगों के इक्वेशन 4 में, v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1। ठीक है ना, v2 का ये वैल्यू आएगा इक्वेशन 4 में से, v2 इज इक्वल टू आप लोगों का ये इस साइड लेके आओ, v2 इज इक्वल टू, v2 इस साइड लेके आओ, v1 प्लस
ये तो आप लोगों के क्या बनेगा, माइनस बनेगा U2 और U1 आपका प्लस बनेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन 4 में से ये वैल्यू आएगा। ठीक, तो ये बनेगा आपका V2 का वैल्यू। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको आप लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन 5 में। आप लोग इसको इक्वेशन 5 कह सकता है ना, इसको आप लोगों का इक्वेशन 5 है। अब यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूट 5th इन फर्स्ट, आप लोग 5th जो है फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है ना, जो ही आप लोगों का पहला इक्वेशन है वो आप लोग देख लो, तो 5th में फर्स्ट में मतलब जो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो आपका बन जाएगा फर्स्ट इक्वेशन आप लोग ले लो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 का वैल्यू पुट कर दो। v2 का क्या बनेगा u1 माइनस u2 प्लस v1। ठीक है, ये वैल्यू आएगा आपका ठीक है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगा। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ओवरऑल m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1। ये बनेगा, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने सिर्फ। ठीक, अब इसके बाद m1 u1 माइनस m2 v1, m2 v1 इस साइड लेके आया, प्लस m2 u2 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v1 इस साइड आ जाएगा, m1 माइनस m2 u1 प्लस ट्वाइस m2 u2, ये आप लोगों का u2 है ना, m2 u2 ट्वाइस। ठीक है, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v1। ठीक, therefore v1 is equal to m1 minus m2 into u1 divided by m1 plus m2 plus twice m2 u2 divided by m1 plus m2। ये आपका बनेगा v1 सॉरी v1 का ये वैल्यू बनेगा। मीन्स आप लोगों का जो है जो है आप लोगों का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ठीक है ना, मतलब जो है फर्स्ट बॉडी का v1 का वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं v2 निकालेंगे, तो सब्स्टिट्यूट इस 6 को ना, इसको आप लोग 6 मानो, 6 आप लोग जो है 5th में आप लोग पुट कर दो। पुट इक्वेशन 5th इन इक्वेशन आप लोगों का इक्वेशन 6th जो है ना, इक्वेशन 6th आप लोग 5th में पुट कर दो। ठीक, v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस m1 माइनस m2 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस ट्वाइस m2 u2 m1 प्लस m2। ठीक, v2 इज इक्वल टू u1 प्लस m1 माइनस m2 इंटू u1 m1 प्लस m2 प्लस ट्वाइस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 माइनस u2। ठीक है, v2 इज इक्वल टू 1 प्लस m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस ट्वाइस m2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2। ठीक, v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कैलकुलेट कर दो इसको। ठीक है, तो इंटू u1। ठीक,
बाकी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या बनेगा, प्लस 2 m2 माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2, ठीक है ना। v2 इज इक्वल टू 2 m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 माइनस m1 प्लस m2 इंटू u2, ठीक है ना। इसको आप लोग 7 मानो तो यहाँ से आपका v2 बनेगा, v2 का ये वैल्यू बनेगा, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं अगले वीडियो।